हेलो गाइस, यूके टेक एंड ट्रैवल्स में आज आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूके के ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट के बारे में। तो मैंने उस टेस्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। मैंने उसको क्लियर करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया था या फिर एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी जिसकी मदद से वो मेरा टेस्ट क्लियर हो पाया है। मेरे भी पहले स्कोर कम आता था, लेकिन मैंने उस स्ट्रैटेजी को अपनाया, इम्प्रूवमेंट की और वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई और स्कोर भी अच्छा आया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ उसी स्ट्रैटेजी को जहां से आप अपना जो थ्योरी टेस्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और क्लियर कर सकते हो। काफ़ी मुश्किल नहीं है, आपके लिए आसान होने वाला है। अगर आप यहाँ स्टडी करने आए हो या फिर यहाँ पे रह रहे हो तो आपकी इंग्लिश ठीक ठीक तो होगी ही कम से कम, तो उसमें ही आप उस टेस्ट को आसानी से क्लियर कर पाओगे। तो चलिए जानते हैं क्या है वो स्ट्रैटेजी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए हुए हैं जहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसका आपने प्रोसीजर फॉलो करना है, और साथ के साथ कुछ स्क्रीनशॉट भी मैं आपको शो करता रहूँगा वीडियो में उसी थ्योरी टेस्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये थ्योरी टेस्ट किस तरह का होता है। दरअसल ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन रहता है जिसमें हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और जो दूसरा पार्ट है उसमें हज़ार आते हैं हमें, और उसकी एक वीडियो प्ले की जाती है। तो हमें क्लिक करना है कि कहाँ हज़ार आता है, हमें प्रॉब्लम है, जैसे कोई पर्सन एकदम आ गया कार के सामने, तो हमें एकदम क्लिक करना है। जितना हम लेट होंगे उतने हमारे मार्क्स कम होंगे। तो ये दो इसमें हमें पार्ट्स देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। तो इस सारे प्रोसीजर को करने के लिए हमारे पास कुछ मटेरियल भी होना चाहिए। तो वैसे तो मार्केट में बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, लेकिन आज के टाइम में मेरे ख्याल से बुक्स आप नहीं पढ़ोगे। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि एक मोबाइल ऐप आएगा जिसका नाम रहता है थ्योरी टेस्ट। पिक्चर्स में शो कर दूंगा किस तरह का उसका लोगो है, और उसको आपको सिर्फ बाय करना है। वो है 499 पाउंड का, यानी कि 5 पाउंड का वो ऐप है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपने अपनी जो स्टडी है वो शुरू करनी है इस टेस्ट के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें प्रोसीजर क्या अपनाना है। सबसे पहले हमने ऐप डाउनलोड कर लिया, हमें किस तरह से उसको शुरू करना है। तो सबसे पहले उसके अंदर हमें ऑप्शन मिलता है देखने का स्टडी का। स्टडी के ऑप्शन पर हम जाएंगे तो उसके अंदर हमें 10-12 टॉपिक दिए जाएंगे। तो हमने क्या करना है, हर एक टॉपिक को पढ़ना है। पढ़ना नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि उसमें कह क्या रहे हैं, उसका बात का मतलब हमें जानना है। सिर्फ पढ़ के छोड़ मत देना, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है। हर एक टॉपिक अगर हम पढ़ेंगे, पूरे टॉपिक में हमें 5-6 पेज मिलेंगे। उसको जब हम कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हमें एक प्रैक्टिस दी जाती है क्वेश्चन की, कि उसके अंदर से हमें कितने क्वेश्चन बनते हैं, यानी 28 क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें उन 28 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। तो वहाँ से हमारा वो जो एक बार हमने पढ़ा स्टडी, दूसरी बार हमने प्रैक्टिस की, तो हमें 2 बार हमें वो चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहाँ से आपको अगर 10-12 टॉपिक आप पढ़ोगे तो आसानी से आपको वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो वहाँ तक अगर आप उनको पढ़ लेते हो तो मेरे ख्याल से 30 स्कोर तो आप वहीं कर जाओगे, सिर्फ एक बार पढ़ने में और एक बार प्रैक्टिस में। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमें उसके अंदर एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्विक टेस्ट का। क्विक टेस्ट में हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 10 क्वेश्चन को अगर हम बार बार करते रहेंगे उस क्विक टेस्ट को, तो हमें जो गलत क्वेश्चन है, हम रॉन्ग आंसर देंगे जिनका, उनका हमें स्क्रीनशॉट ले लेना है। वो इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए। जब आप उसका स्क्रीनशॉट लोगे तो उसको आप पढ़ोगे कि इसका आंसर क्या है, तो आपको रिमेंबर होगा। अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते, नहीं उसको पढ़ते, तो नेक्स्ट दोबारा आप वही मिस्टेक करने वाले हो। तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ से जो आपका स्कोर है वो 30+ होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम चलें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो मैं इसमें देख लेता हूँ। और आपको ये भी देखना है जब आप क्विक टेस्ट करते हो कि आप किस कैटेगरी का क्वेश्चन गलत कर रहे हो, किस कैटेगरी में आप रॉन्ग आंसर दे रहे हो। जिस कैटेगरी में आप रॉन्ग आंसर दे रहे हो उसी कैटेगरी में आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी है, यानी कि उसको दोबारा स्टडी करना है कि हाँ, इसमें क्या रह गया कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक के अंदर गलत कर रहा हूँ। तो उसी टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ना है। तो नेक्स्ट मैं तो हमें जब हम थ्योरी टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें काफ़ी सारी ये प्रॉब्लम आती है कि हम पर्टिकुलर एक कैटेगरी के क्वेश्चन गलत करते हैं।
जो कि हमें दोबारा स्टडी करने पड़ेंगे। तो जैसे कि रोड साइन, जितने भी रोड साइन हैं अगर हम उनको गलत कर रहे हैं ज़्यादातर, तो हमें क्या करना है, हमें उन्हीं रोड साइंस को गूगल पे सर्च करना है, उसकी प्रैक्टिस निकालनी है। आपको काफ़ी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ रोड साइंस को हमें प्रैक्टिस करना है और उसमें महारत हासिल करनी है, यानी कि उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। उसके बाद डिफरेंट बिटवीन जेब्रा क्रॉसिंग, पफिंग क्रॉसिंग, टोकन क्रॉसिंग, ये काफ़ी सारी क्रॉसिंग यूके में होती हैं जब आप ड्राइविंग करते हैं। तो इन क्रॉसिंग में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि किस में क्या है, किस में क्या चीज़ होती है। तो आपको इन सारी क्रॉसिंग को गूगल पे सर्च करना है और आपको स्टडी करना है कि क्या इस क्रॉसिंग में डिफरेंस है, क्या जंक्शन है, क्या हमें जेब्रा क्रॉसिंग देखने को मिलती है, पफिंग क्या है, टोकन क्रॉसिंग क्या होती है, प्लेसियन क्रॉसिंग क्या होती है। कुछ इस तरह की काफ़ी सारी क्रॉसिंग है, इनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है और अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह की ये चीज़ें होती हैं। और तीसरी चीज़ मुझे जो समझ में आई, जो वीकनेस थी दरअसल, वो है स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट होती है, जैसे हम मोटरवे पे चल रहे हैं, यानी कि अगर इंडिया में एक जीटी रोड बोलते हैं कि अगर उस पे चल रहे हैं तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, अगर हम लोकल रोड पे चल रहे हैं तो उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए। ये हमारा थर्ड पॉइंट है जिसको हमें सेपरेट लेके प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद इसमें कुछ न्यूमेरिकल चीज़ें आती हैं, जैसे अगर कि कोई एक्सीडेंट हो गया और कोई रोड पे पड़ा है तो उसके हमें चेस्ट को कितनी बार प्रेस करना है, कुछ इस तरह की। और अगर हम कोई मोटरवे पे हमारा पंचर हो गया टायर का, तो हमें जो वो ट्रायंगल रखनी होती है वो कितने डिस्टेंस पर रखनी है। कुछ इस तरह की हमारी जो न्यूमेरिकल थिंग्स होती हैं उनको हमें सेपरेट अलग से नोट डाउन करके प्रैक्टिस करना है। तो ये भी काफ़ी इजी आपके लिए हो जाएगा। जैसे मैंने आपको 3-4 चीज़ें ये बताई। उसके बाद इमरजेंसी में अगर आपके पास कहीं आपने को कार रोकनी पड़ जाती है तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में। जैसे हम किसी अंडरग्राउंड कोई ब्रिज है उसके अंदर से निकलते हैं और पंचर हो जाता है तो हमें वहाँ पे क्या सावधानियाँ बरतनी है। तो कुछ इस तरह है कि हमें इन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको पता लग गया और उसमें जो ऐप है आपको मैंने बताया है उसमें आपको बताएगा कि किस कैटेगरी के आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो आपको उसी कैटेगरी को गूगल पे सर्च करना है, उसको दोबारा रीड करना है, दैट्स इट। तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप यहाँ से 40 क्रॉस करने लग जाओगे अपना स्कोर। तो नेक्स्ट मैं पेज पे चलता हूँ तो मैं नोट्स देखता हूँ कि उसमें मैंने क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को कर लेते हो उसके बाद आप एक टेस्ट दे के देखना। जब आप अपना फाइनल टेस्ट दे के देखते हो अपने मोबाइल ऐप के अंदर ही, तो आपका स्कोर कितना आएगा, 40 से ऊपर आना चाहिए और नियरली 45-47 आना चाहिए। तब आप एलिजिबल होगे कि आप जो फाइनल आपका एग्ज़ाम है वो प्रिपेयर हो जाएगा। नंबर सेकंड मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आप टेस्ट देने जाते हो तो उसमें हम क्वेश्चन को फ्लैग कर सकते हैं। तो जो मोस्टली हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं जिस पे हमारा रिजल्ट फेल और पास डिपेंड होता है, वो होता है सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चंस पे, क्योंकि वो 5-7 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी होते हैं और हमारे लिए न्यू भी होते हैं। तो हमें उन क्वेश्चनों को फ्लैग कर लेना है। फ्लैग करने से आपको ये मदद मिलेगी, अगर आप 40 क्वेश्चन ठीक कर लेते हो और 10 क्वेश्चन आपके रह जाते हैं जो फ्लैग हैं, उनको आप दिमाग पे थोड़ा जोर देके सोचना कि इनका आंसर क्या हो सकता है। वही क्वेश्चन आपके डिपेंड करेंगे कि आप फेल होंगे या पास होंगे। तो मेक श्योर आप फ्लैग करना क्वेश्चन को, दोबारा अटैम्प्ट करना, आपको उनको दोबारा री आंसर आप कर सकते हो, अपना ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। तो ये आप ज़रूर करना। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो ये कि जब आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसमें हमें कुछ नई थिंग्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग, ये तो आपको नॉर्मली पता चल जाएगी, जैसे ट्रायलर, कारवान कुछ, और ब्रेक अवे केबल, कुछ इस तरह की नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। आपको इनको गूगल पे सर्च करना है, जैसे लीडेड फ्यूल, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। तो कुछ इस तरह की थिंग्स आपको जरूर पढ़ने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। तो आपको इन चीज़ों को गूगल करना है कि होती क्या ये चीज़, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं। जब आप इन चीज़ों को समझोगे तो आपके लिए ये टेस्ट ईजी लगने लगेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वीडियो के जो हमारा मॉड्यूल है उसके बारे में। तो वीडियो का मॉड्यूल बिल्कुल ईजी है आपके लिए।
जब आप प्रिपरेशन करोगे अपने इसी ऐप के अंदर हमें वीडियो रिजल्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो प्रैक्टिस करते हुए आपको पता लगेगा कि जैसे हम कार लेके जा रहे हैं, सडनली कोई पर्सन आ जाता है, सडनली कोई कार आ जाती है, हमें सिर्फ क्या करना है, एट द स्पॉट माउस को क्लिक करना है जब आप फाइनल एग्ज़ाम में होंगे, या फिर मोबाइल में क्लिक करना है जब हम मोबाइल में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दैट्स इट। तो वहाँ से हमारा जो वो टेस्ट है इसी तरह से प्रोसेस होगा, यानी कि जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स करोगे 5 मार्क्स, जितनी लेट रिस्पॉन्स करोगे 3, 4, 2, इस तरह से वो मार्किंग स्कीम होती है। और उसके अंदर हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम है वीडियो के अंदर, तो हमें 14 वीडियो देखने को मिलेंगी। एक वीडियो होती है जिसके अंदर हमें डबल 1000 देखने को मिलेगा, यानी कि 2 बार हमें उसमें क्लिक करना है, 2 बार कोई सडनली इंडिकेटर दे देगा, सडनली कोई पर्सन आ जाएगा। तो हमें हर एक वीडियो चेक करनी, कौन सी वीडियो में डबल है, तो हमें कंसंट्रेट करना है। ये नहीं कि हम बस ठीक है एक ही इसमें रिजल्ट आएगा दैट्स इट, नहीं, हर एक वीडियो को हमने ऐसे देखना है कि 2 रिजल्ट आएंगे। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो उसके अंदर हमें जैसे सडनली कोई कार आ रही है, साइड से हमें शो हो रही है और हम यहाँ जा रहे हैं और वो ऐसी तरह से आ जाती है, हम कई बार पहले ही क्लिक कर देते हैं तो हमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब उसकी टाइमिंग हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप 2 या 3 बार क्लिक करना, यहाँ है कार तब, यहाँ है कार तब, और जब यहाँ आ जाए तब। और जब वो आपका फाइनल मार्क्स होंगे वो आपके बेस्ट होगा, यानी कि जो बेस्ट आपने क्लिक किया है वो होगा। ये नहीं कि जो आपने बिल्कुल पास में आके किया है वो नहीं, आपके बेस्ट जो नंबर हैं वो मिलेंगे। ये नहीं कि आपने लेट रिस्पॉन्स भी किया है, पहले भी रिस्पॉन्स किया है और बेस्ट भी किया है, तो बेस्ट जो मार्क्स है आपका, बेस्ट क्लिक किया है जिस टाइम पे, वो मार्क्स काउंट होंगे। तो मैंने कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई अपने इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए। मुझे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगा। जब मैं टेस्ट देने के लिए बैठा था तो मैं चिल होकर बैठा था बिल्कुल, कि हाँ फेल होंगे पास होंगे दैट्स इट। मैंने अपने जब फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले मैं एक दिन टेस्ट दिया था, पहले मेरे स्कोर आता था 43, 42, यानी कि 1 नंबर से मैं फेल होता था। और मैंने एक दिन पहले टेस्ट दिया था, उसमें आए थे 47। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आया वो इन दोनों की एवरेज आई, यानी कि जिस तरह के हम टेस्ट घर पे देते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, उसी तरह का ही हमें रिजल्ट मिलता है। वहाँ से आपको पता लग जाता है कि आप फेल हो या पास हो। तो मुझे मिली इन दोनों की एवरेज, यानी कि मुझे मिले 45 मार्क्स। और अगर मैं वीडियो में कहूँ, वीडियो में मैंने स्कोर प्राप्त किया था 75 में से 69 स्कोर, जो कि काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे उसमें लगा। उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस वीडियो भी मिल जाती है फाइनल एग्ज़ाम में, तो मैं उसको भी डन करके आया था। तो मेरे ख्याल से आपको पता लगा होगा कि किस तरह का हमारा ये टेस्ट है और किस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इन्हीं स्ट्रेटजी के साथ अपना जो रिजल्ट है वो पास का लेके आओगे। अगर आप इस वीडियो से फ़ायदा होता है कि हाँ आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी और आपने अच्छा स्कोर किया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे काफ़ी खुशी होगी आपके उस कमेंट को पढ़कर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और कुछ इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूके टेक एंड ट्रैवल से जुड़े रहिए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए।